Bismillahirrahmanirrahim. Dear champions, Assalamu alaikum. I hope you are well and good. तो डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चंस, 12th क्लास, न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 14। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज दिया गया है, व्हाइल डिटरमाइनिंग टाइम पीरियड को डिटरमाइन करने के लिए किसका, सिंपल पेंडुलम का, वी कीप द एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ेगा। अब अगर हमने क्या करना है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड को हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसका अगर एम्पलीट्यूड कम है तो उसका टाइम पीरियड हम आसानी से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रखेंगे, कम से कम रखेंगे। नंबर 2, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो व्हेन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो जीरो कब होता है। अब एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, जब वो क्या करेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम, इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो कब होगा। एक्सेलरेशन जीरो तभी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी खुद क्या है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नंबर 3, इफ अ टनल इज बोर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर सेंटर ऑफ अर्थ से हम क्या करते हैं, एक टनल खोदते हैं, एंड स्टोन इज ड्रॉप इनटू इट, और एक पत्थर उसके अंदर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, देन तो स्टोन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारे पास स्टोन है वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब उसके अंदर हमने स्टोन को क्या किया, गिरा दिया। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास स्टोन है वो क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है हमारे पास, सेंटर ऑफ अर्थ के एतबार से जो स्पीड उसकी जाएगी। जो स्टोन है वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या करेगा, मुजाहरा करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल हैज जीरो वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से कौन सा जो वेरिएबल है वो क्या होता है, जीरो होता है जब एक्सट्रीम पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो चला जाए। तो जो हमारे पास स्पीड होती है, जो हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन, वो क्या हो जाती है हमारे पास, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है एट एक्सट्रीम पोजीशन वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मुकम्मल तौर पर जीरो नहीं, लेकिन जब वो वहां पर एक थोड़ी देर के लिए क्या कहता है, रुकता है, तब वो जीरो होती है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सी चीज क्या रिस्पॉन्सिबल है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बायस बनती है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। अब हमने ऊपर बात की है, जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो मीन पोजीशन है इसकी, वहां पर इसकी क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अ चाइल्ड स्विंग ऑन अ स्विंग सिटिंग पोजीशन, जब एक चाइल्ड बच्चा है वो स्विंग के ऊपर क्या है, सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, स्टैंड अप फिर खड़ा रहता है, टाइम पीरियड स्विंग विल बी, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब चूंकि वो उसकी लेंथ क्या, जैसे चाइल्ड वो क्या होगा, खड़ा होगा, तो टाइम पीरियड हमारे पास किसके बराबर है, 2 पाई L/G। लेंथ हमारे पास क्या होगी है, कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोपोर्शनल टू, जो टोटल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास क्या आती है, जितना ज्यादा उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हमारे पास हमारे पास एनर्जी किसके बराबर है, E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, m ओमेगा स्क्वेयर, और साथ में क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर है। जितना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, तो वो उसकी मोशन क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होती है, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आंसर हमारे पास क्या होगा, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास है पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन केस
इंक्रीज हाउ मेनी टाइम इज द लेंथ डबल। अब हम जानते हैं जो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। अगर लेंथ क्या हो गया, 2 गुना हो गई है, बाकी सारा सिस्टम तो वही रहा ना, तो अंडर रूट 2 सिर्फ क्या बच जाएगा, वो बराबर हो जाएगा टी प्राइम अंडर रूट 2। तो ये 2 गुना क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, तो हमारे पास इसका आंसर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम, अंडर रूट 2 टाइम। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 14 के।